हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज मैथमेटिक्स में। आज फिर एक धमाकेदार सेशन के बीच आप लोगों के सामने आया हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और भी लोगों को जोड़िए हमारे साथ। इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल जाए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हमने उठाया है, आज का जो टॉपिक उठाया है, वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर टाइम एंड वर्क पढ़ा दीजिए, तो आज उसी सबको डिमांड को रखते हुए टाइम एंड वर्क चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क। पूरा मैथ्स का मेन जान है ये टाइम एंड वर्क, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 होगा और इसके बाद हम पार्ट 2 भी करेंगे टाइम एंड वर्क का, क्योंकि एक वीडियो में टाइम एंड वर्क पढ़ा देना संभव नहीं है। तो आप पार्ट 1 देखिए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए, नोट बनाते हुए चलिए। फिर आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को, अपने परिवार को बड़ा कीजिए, मोटिवेट कीजिए हमको। लाइक करके बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को। जब सेशन खत्म हो ना, तो लास्ट में कमेंट करके बता दीजिए कि सेशन अच्छा है, समझ में कितना आया, कैसा क्वेश्चन हमने आपको बताया, किस टाइप से बताया। तो वो चीज आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 नंबर को आपको देखने को मिलेगा। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? टाइम एंड वर्क का मतलब क्या हुआ? समय और काम। ठीक है, समय और काम। टाइम का मतलब समय और वर्क का मतलब कार्य, यानी समय और कार्य वाला ये चैप्टर है। ठीक है, तो आइए इसका पहला सवाल कैसा होगा। पहला सवाल आप देखिए, नोट बनाते हुए चलना है। नोट नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। एक साइड से पढ़ते जाओगे, दूसरे साइड से भूलते चले जाओगे, इसलिए आप नोट बनाते हुए चलिए। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। हम पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला जाएगा कि ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है। वही काम एक अगला आदमी है बी। ए एक आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। उसी काम को एक दूसरा आदमी बी है जो कि 15 दिन लगाता है वही काम को। ए किसी काम को 10 दिन में और उसी काम को बी 15 दिन में करता है। तो अब पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों आदमी मिलके करेगा तो कितना दिन में करेगा। ये दोनों आदमी मिलकर करेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा। जब भी ऐसा सवाल हो कि 2 आदमी का केस हो, यानी एक आदमी इतना दिन में और दूसरा आदमी इतना दिन में, तो बोला जाएगा दोनों साथ मिलकर कितना दिन में। तो आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? AB बटा A प्लस B। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, चुटकी में बना दीजिए इसको, यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप इसको उड़ा दीजिए। क्या फॉर्मूला याद रखना है? AB बटा A प्लस B। A कौन होगा? जो दिया हुआ है। B कौन होगा? दिया हुआ है। बस उसका वैल्यू रख दो। A का मान दिया हुआ 10 गुना B का मान दिया हुआ है 15, तो गुना 15 बटा A प्लस B। दोनों को जोड़ना है, तो 15 और 10 25। आप दोनों को जोड़ो तो 15 और 10 25। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 50 25 और 5 3 15। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10,
आंसर क्या आएगा? 3 दूना 6 दिन आंसर। यानी अगर दोनों आदमी एक साथ मिलकर उस काम को करेगा तो 6 दिन में खत्म कर देगा उस काम को। तो जब भी 2 आदमी का केस हो तो आपको AB बटा A प्लस B फॉर्मूला याद रखना है। आइए एक और एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि A एक आदमी है जो किसी काम को 20 दिन में करता है और B एक दूसरा आदमी है जो इसे 30 दिन में करता है। तो दोनों आदमी कितना दिन में एक साथ मिलकर करेगा? यानी दोनों आदमी अगर एक साथ मिलकर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा? तो वही फॉर्मूला AB बटा A प्लस B, यानी 20 गुने 30 अब बटा 30 और 20 50, क्योंकि नीचे में A प्लस B है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 0 से 0 गया, 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12, आंसर हो गया 12। यानी 2 आदमी वाला केस का हम ऐसे ही बनाएंगे AB बटा A प्लस B पे। तो आइए आज का सेशन का एक अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा वो देखिए आप लोग। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा? अगर आपसे बोला जाए कि A प्लस B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। A प्लस B किसी काम को मिलकर 8 दिन में कर रहा है और उसी काम को B अकेला 12 दिन में कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 आदमी A और B किसी काम को कर रहा है तो दोनों मिलकर 8 दिन लगाता है, ठीक है। और उसी में का एक आदमी B है जो बोल रहा है हम अकेले 12 दिन में कर देंगे। तो पूछा जाएगा कि अगर A अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगाएगा? यानी अगर A और B मिलकर 8 दिन कर रहा है तो B बोला कि हम 12 दिन में अकेले कर देंगे। तो पूछा जा रहा है कि अगर A अकेला करेगा तो कितना दिन लगाएगा? तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 आदमी इतना दिन में, उसमें से एक आदमी इतना दिन में, तो दूसरा आदमी कितना दिन में, जब भी ऐसा सवाल आए जब भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है, AB बटा A माइनस B कर देना है। बस नीचे में माइनस लगा देना है। कब? जब 2 आदमी एक साथ मिलकर इतना दिन में, उसमें से एक आदमी इतना दिन में, तो दूसरा आदमी अकेला कितना दिन में। तो AB बटा A माइनस B कर देना है। थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है इसलिए थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिए, हम बहुत इजी तरीके से इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इसको ईमानदारी से समझिए और नोट बनाते हुए चलिए, तब जाके आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो ऐसे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो नोट बनाते हुए चलना है। तो A का मान कौन हो गया? 8 गुना B का मान हो गया 12, यानी ये पूरा A है, ये जो AB लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा A है, नीचे वाला B है, बटा में क्या हो गया? दोनों का अंतर। अब ऐसा नहीं सोचना है कि सर A का मान थोड़े दिया हुआ है, जो A का मान आप रख दिए 8, नहीं, आप ये फॉर्मूला जो AB बटा A माइनस B है, ये पूरा को A मान के चलिए। आप ये पूरा को क्या मान के चलिए? A, और नीचे वाले को मान के चलिए B। और किसी एक का निकालना हो तो बस अंतर कर देना है, यानी 12 और 8 में अंतर कितना का? 4 का। ये माइनस है ना, माइनस का मतलब होता है अंतर। अब ऐसा नहीं सोचिए मन में कि सर 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ऐसा नहीं सोच के चलना है, सिर्फ अंतर लिखना है हमको। 8 और 12 में अंतर कितना का? 4 का। आपको माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, 4 दूना 8 और 12 दूना 24, यानी आंसर क्या हो गया? 24। यानी अगर A अकेला करेगा इस काम को तो 24 दिन लगाएगा। आइए एक और माध्यम से इसको बनाते हैं, दूसरे तरीके से इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, और एक और तरीका है इसको बनाने का। वो क्या तरीका है? ध्यान दीजिए। AB मिलकर 8 दिन में कर रहा है और B अकेला 12 दिन में कर रहा है। तो आप एक चीज बताइए, A और B में से अगर B को घटा दिया जाए, AB में से B को हटा दिया जाए
तो क्या बचेगा, ए बचेगा, एकदम सही, क्योंकि ए बी है, ए बी में से बी को हटा देंगे तो बचेगा क्या, ए बचेगा। तो ए बी का मान क्या है, 8 है, यानी ए बी अगर इस काम को करेगा तो 1/8 भाग, और ये क्या हो गया, बी को हटा देना है ना, तो माइनस में करिएगा 1/12, क्योंकि 8 में से 12 तो नहीं करेंगे, 1/12 करके भाग में से न घटाएंगे। तो अब इसको क्या कर दीजिए, बटा पर के घटाव कर दीजिए, तो 12 8 का लघुत्तम करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो 8 3 24 और 12 दूना 24, यानी 1 क्या आया, 24। तो जब भी आंसर लिखना हो तो दिन में लिखा जाता है, और ये क्या निकला, भाग। तो आप लोग नोट बना सकते हैं कि दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है, यानी 8 दिन है, इसको भाग में कोई पूछे कि कितना भाग हुआ तो आप बताइएगा कि 1/8 भाग हुआ। ये जो 12 दिन है इसको अगर भाग में पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1/12 भाग है। अब भाग को दिन में पूछेगा तो 1/12 का अगर दिन पूछे तो 12, उसी प्रकार 1/24 भाग है, भाग का दिन में पूछे तो क्या बोलिएगा, 24 बोलिएगा। तो इससे पहले भी क्या आया था, 24 आया था। आपकी मर्जी, आप ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, वैसे बनाइएगा थोड़ा इससे जल्दी बन जाएगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। सब लोग ऐसे बनाते हैं और आप वैसे बना रहे हैं, तभी तो अलग बनना पड़ेगा ना। जॉब लेने के लिए, अपना सिलेक्शन पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। जो सब कर रहा है वैसा करिएगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि सीट कम है और लोगों की संख्या काफी है। तो उसी में से सिलेक्शन किसका होगा, जो थोड़ा अलग दिमाग लगाएगा, अलग तरीके से बनाएगा, जो जल्दी बनाएगा, वैसे लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको भी अलग बनना है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो गया समझने में तो एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करो। अगर कोई बोले कि x + y मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, x और y किसी काम को 15 दिन में करता है, अगर y किसी काम को 20 दिन में करता है, तो x अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो क्या सिखाए हैं अभी, फॉर्मूला है AB/A-B। बस इस फॉर्मूला पे बनाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बटा पर के घटाव उठा करने के चक्कर में मत पड़ो। AB, तो ये पूरा हो गया A, ऊपर वाला जो पूरा सेक्शन है ना वही है A, यानी 15 और गुना में क्या करोगे 20। अब दोनों का अंतर लिखना है तो 15 और 20 में अंतर है 5 का, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्या जरूरी है कि 1/15 माइनस 1/20 करो, बटा पर के घटाव करो, तब जाके आंसर आएगा। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बनने को तो बन ही जाएगा, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा, कम समय लगेगा, ठीक है। तो आइए अगले टाइप के तरफ। आज का जो सेशन है उसका अगला टाइप देखिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 2 आदमी वाला तो आप बता दिए, 3 आदमी वाला थोड़ा सा बता दीजिए। तो 3 आदमी वाला देख लीजिए कि ए किसी काम को 16 दिन में अगर अकेला करे, बी किसी काम को अगर अकेला कर रहा है तो 20 दिन लगा रहा है, और सी अकेला कर रहा है तो 24 दिन लगा रहा है। 3 आदमी है, कौन कौन, एगो ए, एक बी, एक सी। एग्जाम में आपका कोई नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नाम को ए बी हम दे के इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा ना हो कि एक मोहन 16 दिन में, सोहन 20 दिन में और रमेश 24 दिन में, तो तीनों कै दिन में, तो आप बोलिएगा ये कैसे बनेगा। वही हुआ ना, ये ए आदमी है, समझ के चलो, ए एक नाम है, बी एक नाम है, सी एक नाम है, 3 लोग हैं, तो 3 लोग वाला कैसे बनेगा। अगर ए आदमी अकेला किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी 20 दिन में कर रहा है, उसी काम को सी 24 दिन में कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर तीनों गोरा एक साथ मिलकर काम करेगा तो आप बताइए सर कितना दिन में हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 आदमी वाला तो आप सीख लिए, AB/A+B करना था, और 3 आदमी वाला को क्या करना है वो देख लीजिए। 3 आदमी वाला के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA। इस फॉर्मूला पे आप इसको आराम से बना सकते हैं, या फिर बटा पर के जोड़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
अगर बटा पर के जोड़ करेगा तो 1/16, 1/20, 1/24 बटा पर के जोड़ निकालो, जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना, आंसर हो गया। तो अगर पहले इसको सॉल्व कर लो, 16, 20, 24 को अगर हम एलसीएम करते हैं तो कितना आने वाला है? 16, 20, 24 का एलसीएम करिएगा तो कितना आएगा? इधर आप देख लो, 16, 20, 24 का अगर एलसीएम करते हैं तो 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6। अब तो नहीं कटने वाला है, तो 5 15, दूना 30, दूना 60, 60 चौका यानी 240 होता है। कितना हो गया? 240। तो 16 से 240 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 16 एकम 16, 8 बचा, 8 16 85, 15 बार में गया। 20 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा। 24 से काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। अब जोड़ दो, 15, 12, 27 और 10 37, 37/240, 15, 12, 27 और 27 और 10 37, 37/240 को उलट देना है, यानी 240 बटा क्या हो जाएगा? 37 हो गया आंसर। ये हो गया बाटा पर के जोड़। आप इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, वही ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी, बी सी, सी ए, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इस पे इसको करके देखिए। एक बार हम करके भी दिखा देते हैं, चलो ठीक है। देखो, अगर ए का मान क्या हो गया? 16, फिर क्या हो गया? 20, फिर गुना में क्या लिखना है? 24, बटा क्या करना है? ए बी करना है। तो 16 दूना 32 प्लस ए बी, तो ए बी है ना, तो ए बी तो यही है ना दोनों। तो 16 गुने 20 करोगे तो 16 दूना 32, एगो 0 प्लस बीसी, तो बीसी यही है ना, बीसी यही है। तो 24 दूना 48 यानी 480 प्लस, अब क्या करना है? सी ए, सी ए है तो सी ए, तो सी ए यानी 16 से 24 में गुना करना है। तो 16 से 24 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 16 चौका 64 के 4, हाथ में 6 और 16 दूना 32 और 6 38। अब ऊपर वाले को गुना मत करना, गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसको फटाफट जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा? 400, 300, 700, 80 और 20, 100। तो 4 और 3 7 और 1 800, 8 और 3 1100, 1184 होता है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1184 होगा। अब इसको काट लीजिए। अगर हम काटते हैं इसको 4 से, तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 3 38, 4 नवा 36 और 2 24 और 4 छक्का 24। अब इसको काट लीजिए 24 से, 4 से फिर काट लीजिए आप। तो 4 सते 28, 1 16, 4 चौका 16। फिर काट सकते हैं आप इसको 12 बार में, इसको काटिए 37 बार में। अब गुना कर दो, 12 दूना 24, 12 दूना 24 यानी 240 बटा क्या आया? 37 आया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? टाइम एंड वर्क है, और ये अर्थमेटिक का जान होता है। ये टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने के बाद। जब समझ में आने लगेगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज तुम्हारा पहला दिन है, तो आप इसको पढ़ो, रिवीजन करो, और इस पे और आप बुक में जाइए, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व करो। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है टाइम एंड वर्क, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि समझ में ना आए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। आइए अगले टाइप की तरफ। जो अगला टाइप बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में 100% पूछेगा, और उसको एकदम भयानक ट्रिक पे बनाने वाले हैं, एकदम जबरदस्त ट्रिक। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर अच्छा है, और अगर अच्छा लग जाए तो अभी के अभी सब लोग लाइक करेगा इस वीडियो को। ठीक है, तो आइए वो क्या है। जब आपसे बोले, आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखिएगा। ठीक है, कि जब 20 आदमी यानी 20 मैन, 20 आदमी, क्वेश्चन पूरा लिखते जाइए। 20 आदमी किसी काम को, 20 आदमी किसी काम को 15 घंटा काम करके, 20 आदमी किसी काम को 15 घंटा काम करके 10 दिन में
पूरा करता है। यानी कोई ऐसा काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि 20 आदमी 15 घंटा काम करके 10 दिन में उस काम को पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि 15 आदमी 25 घंटा काम करके कितना दिन में उस काम को पूरा करेगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग पूरा भाषा लिखिए। क्या लिखना है कि 20 आदमी 15 घंटा काम करके 10 दिन में कोई काम खत्म करता है। तो आप बताइए कि 15 आदमी 25 घंटा काम करके कितना दिन में उस काम को खत्म करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला बहुत मजेदार है। वो फॉर्मूला क्या है, MDH मसाला। क्या है, MDH मसाला। MDH मसाला जो आप लोग सब्जी में डालते हैं वही MDH मसाला। ठीक है। M का मतलब हुआ मैन यानी आदमी। M का मतलब क्या हुआ, मैन मतलब आदमी। D मतलब क्या हुआ, डे मतलब दिन। H मतलब क्या हुआ, H मतलब घंटा यानी आवर। ठीक है, ये हुआ MDH मसाला। ये अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन यू बनने वाला है, यानी कुछ सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या करना है, अभी सीखे हैं क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो किस पे बनाना है, MDH मसाला पे। यानी 2 है, यानी M1 कर दीजिए, M1 D1 और H1 इक्वल टू करिएगा, फिर M2 D2 और H2। क्यों, अब देखो पहला वाला आदमी M1 होगा, दूसरा वाला पहला लाइन को देखो, पहला लाइन को देखो तो पहला लाइन में वो है, वो सब 1 वाला है। यानी 20 आदमी 15 घंटा काम करके 10 दिन में। उसी प्रकार दूसरा रो में देखो, 15 आदमी 25 घंटा काम करके कितना दिन में। ऐसा क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई एक चीज नहीं रहेगा, कभी एक चीज नहीं रहेगा। वो देखिए कैसे बनेगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, M के जगह पे क्या डालना है, ये वाला 20, फिर गुना D मतलब डे क्या दिया हुआ है 10, तो 10। H1 क्या है 15 घंटा इक्वल टू कर दो, यानी पहला वाला सबको गुना में लिख दिए। बराबर में क्या करना है, ये जो 15 है गुना, ये जो 25 है वो लिखिए। अब दिन नहीं है तो दिन को XYZ कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। क्या करना है, जो पहला बार जो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले कि 20 आदमी 15 घंटा काम करके 10 दिन में कर रहा है, तो आप इस सबको पहले गुना में कर दो। अगले स्टेटमेंट में कोई एक चीज नहीं रहेगा, उसके जगह पे आपको क्या कर देना है, XYZ लगा देना है। तो अगले स्टेटमेंट में था 15 आदमी 25 घंटा काम करके, एक चीज नहीं था, वो डे नहीं था, तो डे के जगह पे X लगा दिए। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखो 15 से 15 गया, उसके बाद देख लो 5 से काटो, 5 दूना 10, अब 5 से काटो 5 25, फिर इस 5 से क्या करोगे 20 को, 5 चौका 20। तो इधर कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ X बचा हुआ है। इधर क्या बचा हुआ है, 4 दूना 8 बचा हुआ है। तो X का मान क्या निकल गया, 8 निकल गया, यानी X का मान 8 हो गया। यानी 15 आदमी 25 घंटा काम करके 8 दिन में उस काम को खत्म कर सकता था। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लीजिए, आप एक और एग्जांपल लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए। आपको बोला जा रहा है कि 12 आदमी 10 घंटा काम करके 32 दिन में करता है। 12 आदमी 10 घंटा काम करके कितना दिन में, 32 दिन में। 32 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है, यानी 12 को आदमी 10 घंटा काम करके 32 दिन में पूरा कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 30 आदमी 16 दिन में
30 आदमी 16 दिन में कितना घंटा काम करेगा कि वो काम खत्म होगा। यानी यहां पर क्या कर दिया, घंटा गायब कर दिया। यानी अगले बार में दिया था 12 आदमी 10 घंटा काम करके 32 दिन में कोई काम पूरा करता है। उसी काम को एक दूसरा है जो 30 आदमी 16 दिन काम करके कितना दिन लगाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, ऊपर वाले सबको क्या करना है, गुना करना है। अब 12 गुने 10 गुने 32 बराबर क्या करना है, 30 लिखना है, 16 लिखना है। एगो क्या नहीं दिया था, घंटा नहीं दिया था, तो घंटा को क्या कर लिए, x मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया। अब क्या करेंगे, 16 दूना 32 हुआ, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 हुआ, तो 4 दूना क्या हुआ, 8 हुआ। तो आप बताइए x का वैल्यू क्या निकल गया, 8 निकल गया। यानी 8 घंटा में इस काम को पूरा कर लेगा। तो है कि नहीं मजेदार ट्रिक। अब ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारा मिलेगा, तो आपको क्या करना है, बुक के अंदर जाना है, ऐसा टाइप निकालना है और अच्छे से इसको पूरा कर लेना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करना चाहेंगे, हो सकता है आपको फंसा ले एग्जामिनर। क्या पूछेगा पता है, थोड़ा सा काम भी दे देता है कभी कभी। वो क्या, ये देखिए, अगर आपको बोले कि 18 आदमी 42 दिन में, कितना, 18 आदमी 42 दिन में 140 मीटर लंबी दीवार, ध्यान से समझिए और लिखते चलो। क्या बोला, 18 आदमी 42 दिन में 140 मीटर लंबी दीवार बनाता है। क्या करता है, लंबी दीवार बनाता है। यानी कहा जा रहा है कि 18 गो आदमी है, 42 दिन में 140 मीटर लंबी दीवार बनाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 30 आदमी, क्या आदमी, 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को, 100 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाएगा। अब बताइए, अब तो आप कंफ्यूज में आ जाइएगा कि ये सर क्या हो गया, क्योंकि ऊपर में तो आप लिखते थे आदमी, घंटा और दिन। आदमी दिन तो दिया है सर, घंटा नहीं है, और वहां पे मीटर लगा दिया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, जो बनेगा, जो तैयार किया जाएगा, जिसका निर्माण किया जाएगा, उसको नीचे लिखना है। यानी पहला स्टेटमेंट यहां है, देख लो। पहला लाइन क्या है कि 18 आदमी 42 दिन में 140 मीटर बनाया, कुछ भी बनाया, दीवार बनाया, घर बनाया, कुछ भी बनाया। तो जो बनेगा, जो निर्माण होगा, उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। यानी आप देखिए, 18 आदमी 42 दिन में, 18 आदमी 42 दिन में क्या बनाया, 140 मीटर लंबी दीवार बनाया। तो जो बनेगा, जो निर्माण किया जाएगा, उसको लिखेंगे नीचे। बराबर में आइए, बराबर में क्या बोला, 30 आदमी कितना दिन में, दिने गायब कर दिया, तो दिन को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मीटर दीवार बनाया, तो 100 मीटर सर दीवार बनाया। यही खेल करना है आपको, कुछ विशेष दिमाग अपना खटाने का जरूरत नहीं है। जो बन रहा है, जो निर्माण किया जा रहा है, उसको सिर्फ नीचे लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका दिन आसानी से निकल जाएगा। अब क्या करना है, देखो, इसको काट लेना है पहले। तो 0 से पहले 0 उड़ा दो। अब इस 0 से इस 0 को काट दो। 3 से काटो, 3 छक्का 18, 14 से काटो, 14 तिहाई 42। अब क्या करना है, गुना कर दो, तो 6 18 हो गया। यानी x का मान क्या निकल गया, 18, और x क्या माने थे, दिन माने थे। तो x का मान 18, यानी x 18 दिन में पूरा कर लेगा। यानी 30 आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार को बना लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जब अपना परिवार है ना, जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। ठीक है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पुरता है, वादा करता हूं उस दिन से रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को डायरेक्ट लाइव क्लास दिया जाएगा।
लाइव क्लास देने से क्या होगा कि आप लोग अब सामने से कमेंट करते रहिएगा कि क्या सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, तो उस चीज को वहीं पे समझाया जाएगा। यानी एक तरह से समझ लो कि हम तुम्हारे सामने, यानी हम तुम्हारे बीच रह के इस चीज को पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। डिस्कशन होगा। अभी क्या होगा कि कुछ बच्चे का कोई क्वेश्चन भी होगा, कुछ बच्चे कुछ पूछना भी चाह रहे होंगे तो वो नहीं पूछ पा रहे हैं, तो ये होता है रिकॉर्डेड का। और लाइव क्लास में क्या होगा, वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। आपके मोबाइल में अगर फेसबुक है तो फेसबुक पर शेयर करो, ट्विटर है ट्विटर पर शेयर करो, टेलीग्राम है टेलीग्राम पर शेयर करो, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पे शेयर करो। कुछ भी है आपके मोबाइल में, जो कुछ भी आप यूज करते हैं उस सारे पे इसको शेयर करो। जल्दी से जल्दी अपने इस परिवार को 1000 सब्सक्राइबर ले जाइए। उस दिन से हम लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे डेली। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा और दिन में 4-5 क्लासेस आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। घर बैठ के अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस परिवार को 1000 तक पहुंचाइए। ठीक है, आइए अगले टाइप की तरफ। आज का अगला टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप बताइए 56 मजदूर, आप लिखिए 56 मजदूर, क्या 56 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करता है। 56 मजदूर किसी काम को 8 दिन में करता है। आप लोग पूरा लिखो, हमको लिखने का पीछे मत पड़वाओ, ठीक है। आप पूरा खुद लिखिए। 56 मजदूर किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 7 दिन में सर पूरा कर देना है तो कितना मजदूर लगेगा। आप बताइए, कोई ऐसा काम है, मान लो खेत तामना है, घर बनाना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको 56 मजदूर 8 दिन लगा रहा है। अगर 56 मजदूर 8 दिन में आपका घर बना दे रहा है तो पूछा जा रहा है कि अगर 7 दिन में मकान बनवाना हो तो कितने मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट में जो बात बोले ना उसको गुना कर देना है। यानी 56 मजदूर 8 दिन में बनाता है, ये एक स्टेटमेंट हुआ। ये पहला स्टेटमेंट हुआ कि 56 मजदूर है जो किसी काम को 8 दिन में खत्म कर देता है। तो 56 गुने 8 करो, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो जो एक स्टेटमेंट में आएगा उसको गुना कर देना है। और जिसके बारे में पूछा जाए, यानी पूछा गया है 7 दिन में पूरा करना है, जिसके बारे में पूछा जाए, जो पूछा जाए उससे हमको भाग लगाना है। एकदम मजेदार ट्रिक है। क्या पूछा गया है कि 56 मजदूर किसी घर को, किसी काम को 8 दिन में बना देता है। उसी काम को सर 7 दिन में पूरा करना है तो कितना दिन लगेगा। तो क्या करना है, एक स्टेटमेंट वाले को गुना, यानी 56 गुने 8, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उससे क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, तो 8 कितना हो गया 64, यानी आपको 64 मजदूर लगेगा। अगर 7 दिन में खत्म करना है तो आपको कितना मजदूर लगने वाला है, 64 मजदूर लगने वाला है। आइए एक और एग्जाम्पल इसी का हम देते हैं। अगर आपसे बोले कि 18 मशीन है, 18 को आपके पास कोई ऐसा मशीन हो सकता है, 18 मशीन है, 18 मशीन किसी चीज को 9 घंटा में बना देता है। 18 मशीन किसी काम को 9 घंटा में कर देता है तो 6 मशीन कितना घंटा लगाएगा। भाई मेरे, जब 18 मशीन को 9 घंटा लग रहा है कोई भी चीज बनाने के लिए, तो 6 मशीन को कितना देर लगेगा। तो क्या करना है, अभी हम क्या बताएं कि एक स्टेटमेंट में जो बात बोला जा रहा है उसको गुना करना है। यानी 18 गुने क्या करेंगे, 9 करेंगे। और जिसके बारे में पूछा, तो किसके बारे में पूछा गया है, 6 मशीन कितना दिन में, तो 6 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 6 3 क्या हो गया, 18 हो गया। यानी आंसर क्या आया, 9 3 27, यानी
अगर 6 गो मशीन को अगर हम उस काम के लिए लगाएंगे तो वो 27 घंटा लगा देगा। यानी 18 मशीन 9 घंटा में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मशीन तो कमा दिया है ना, 6 गो मशीन कर दिया है, तो उसको ज्यादा घंटा लगने वाला है, तो 27 घंटा लगने वाला है। तो अब पार्ट 2 भी मिलेगा आपको। पहले आप इस आज जो भी क्वेश्चन हमको कराया गया है उसको नोट बनाइए, उस टाइप पे और सारा क्वेश्चन बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर हम कल इसी का पार्ट 2 देंगे जिसमें और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए। आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। और शेयर करना, बार बार इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि शेयर करो, ताकि ये चीज बहुत सारे बच्चे के पास पहुंचे। अभी 100-200 बच्चे के पास पहुंच रहा है, यही चीज बहुत सारे बच्चे के पास पहुंचे, वो भी अपने मकसद में कामयाब हो। तो उसकी कामयाबी के लिए, उसके मकसद में कामयाब के लिए आपको छोटा सा काम कर देना है कि इस वीडियो को शेयर करके वहां तक पहुंचाइए, ताकि वो भी घर बैठ के अच्छे से अपने तैयारी को आगे ले आए, ठीक है। तो ख्याल रखिए, फिर हम मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ। तो जब तक ख्याल रखना है, टेक केयर, बाय।